अगर तुम्हारी क्लास 10th में नंबर कम आए, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाएगा कि तुम क्लास 11 क्लास 12 में कमबैक कर ही नहीं पाओगे। तो तुम्हारी जो जनरल नॉलेज है ना वो शून्य है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं बोल रहा हूँ 80 में से 80 लाएगा, 79.5 भी नहीं होगा। अब आ जाओ, अब सुधर जाओ, एनसीईआरटी फिर से वापस पकड़ लो। क्लास 10th वालों, पूरी साल बर्बाद हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेन फोकस अब ये है कि भैया मेरे पास जो रिपोर्ट कार्ड आएगा, जो मेरी मार्कशीट आएगी, उसमें बढ़िया नंबर हो, है ना। तो अब जो टाइम बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करना है। अगर ये भी यूटिलाइज नहीं करा दोस्त, ये जो वक्त है ना, जब ये वीडियो आपको मिल रही है, ये करो या मरो का वक्त है, अभी कर लीजिए, नहीं तो दोस्त कुछ नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, रियलिटी चेक देता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तुम जहां हो उससे पहले मैं 12 साल पहले था, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे क्लास 10th में नंबर कम आए, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी क्लास 10th में नंबर कम आए, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाएगा कि तुम क्लास 11 क्लास 12 में कमबैक कर ही नहीं पाओगे। 80% जनता कभी कमबैक नहीं कर पाती है, वो फिर कुछ और तरीका ही ढूंढते हैं जिंदगी में कुछ और करने का। हालांकि कुछ ना कुछ इंसान कर ही लेता है, लेकिन उस वाली कैटेगरी में अपन को जाना ही नहीं है, भेड़ चाल वाली कैटेगरी में अपन को जाना ही नहीं है। हमें क्रीम लेयर में आना है, अपन को ऊपर वाली लेयर में आना है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये 10 दिन जो है वो अपन को यूटिलाइज करने पड़ेंगे, और कैसे यूटिलाइज करने हैं, उसमें साइंस कैसे करनी है इन 10 दिन में, वो मैं आपको बताने आ गया हूं। मेरा नाम है शिखर सिंह, स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये तो है एक आपका मतलब एक ये टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है। इसके बाद जो लाइव सेशन होने वाले हैं, जो मैं तुम्हें केमिस्ट्री में कराने वाला हूं, 4 चैप्टर के, ऑब्वियसली हर कोई कराएगा। तो आपको इतना ही करना है बस। फिर से बता दूं, पूरे यूट्यूब पे क्लास 10th की बहुत भेड़ चाल है, लेकिन अगर वो जो भेड़ चाल से निकल के गए हैं 11th या 12th में, उनसे पूछ लीजिएगा उनकी कितनी बुरी हालत है। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग इतना बोल के आते हैं, तो प्लीज आप उनसे दूर रहिएगा, अपना दिमाग चलाइए प्लीज, है ना। 10th में तुम लोग बहुत जल्दी भाग जाते हो, उसमें नहीं जाना है। अच्छा, अब बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कि इतने सारे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो है, ठीक है, ये 10 दिन में कर ले, एक रात में ना पढ़, नहीं तेरे बढ़िया नंबर आए तो जिंदा जला देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सब नौटंकी हर जगह है। इसमें क्या है, यहां पे जो मैं तुमसे बात करूंगा वो पूरा जो सीबीएसई का सिलेबस है, साइंस का जो सिलेबस है, उसको स्ट्रेटेजिकली करेंगे, मतलब दिमाग से करेंगे। बैल बुद्धि वाला काम नहीं करेंगे कि भैया कुछ भी मिला वो पढ़ने स्टार्ट कर गए कि आज चल केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ लिया, अगले दिन उठा के कि भैया चलो आज अपन बायो पढ़ लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा दिमाग को ना, न्यूरल नेटवर्क होता है, पता होगा, न्यूरॉन्स कभी सुना है तो न्यूरल नेटवर्क होता है, उसको आपको सही बिठाना पड़ेगा, तभी साइनेप्स होगी। अब तुम्हें साइनेप्स अभी पता नहीं होगा, लेकिन अगर वो सही ढंग से तुम्हारी चीजें काम कर रही हैं तो आप एक बार पढ़ोगे, चीजें बढ़िया तरीके से सॉल्व आपकी हो जाएंगी। हाई वेटेज वाले मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स बता दूंगा, क्लियर है। डेली प्रैक्टिस और रिवीजन वाली साइकिल भी आपको बताऊंगा, और ऑब्वियसली यही टारगेट है जो आपको फोकस भी करना है, यहीं से नंबर भी आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा 25-25-25 नंबर की आती है, 80 का पेपर है, 25-25-25 है, लेकिन 5 नंबर नेचुरल रिसोर्सेज है। अब अगर तुम्हें नेचुरल रिसोर्स भी पढ़ना पड़ रहा है तो मतलब तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें ओजोन लेयर, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी नहीं पता है ना, तो तुम्हारी जो जनरल नॉलेज है ना वो शून्य है। तुम्हारी नॉलेज और फिर जो 5वीं कक्षा में है ना उसकी नॉलेज सेम है, क्लियर है। तो अपन इन 5 तरीकों पे बात करने वाले हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, है ना। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर मैं उसके हिसाब से चलूंगा, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलूंगा, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो केमिस्ट्री पहले आती है, उसी का पहले बताऊंगा। लेकिन हालांकि आपके जो पेपर में आने वाला है बोर्ड, स्पेसिफिकली मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, तो आपका पहले बायो आएगी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपका सेक्शन ए विल बी बायोलॉजी, सेक्शन बी विल बी योर्स केमिस्ट्री, एंड देन एट द एंड इट विल बी फिजिक्स। चलिए, तो सबसे पहले अपन केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल 10 नंबर का आता है, सीबीएसई नहीं बताती है, लेकिन जो पिछले साल के ट्रेंड से पूरे ट्रेंड है वो मैं आपको यहां पर लिख के लाया हूं। पिछले साल के ट्रेंड 9-10 इतने नंबर का आता है, तो मेटल एंड नॉन मेटल मैक्सिमम नंबर की आती है। उसमें से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करा रखी है, हेलिना की रब से, मतलब हेलिना की रब से बोल रहा हूं, वो लिपोवे सरकेना मर गया, लुमंजन करके हाई कॉपर पारा चांदी सोना पिट गए, वो वाली चीज, क्लियर। आयनिक कंपाउंड, कोरोजन, जंग लग जाना, आयरन ऑक्साइड जो बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, वो है ना, वो आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, प्रिवेंशन मेथड, ये आपको ध्यान रखना। प्रिवेंशन पता होगा, है ना, कि अपने पास गैल्वेनाइजेशन है, सेल्फ एडोनाइजिंग है, वो वाले मेथड्स आपको पता होने चाहिए। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस एनसीईआरटी बस।
और तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, क्लास 10th इतना हलवा है, अगर तुमने उसको हलवा नहीं बनाया, जो लोग छोटे छोटे चैप्टर्स को, मेटल एंड नॉन मेटल को 5-5 6-6 घंटे में पढ़ा, भाई तुम्हारा काट रहे हैं वो, कुछ नहीं है इसमें। इतना तुम्हारा इतना कॉन्सेप्ट में आएगा नहीं, वो तुम्हारे देंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा, घुमा फिरा के दे देगा। तो अपना दिमाग चलाओ भाई, दिमाग तुम चलाते नहीं हो, सामने वाला कुछ बोलता है तुम हाँ 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 करके रह जाओ, तो भाई बर्बाद हो जाओगे जिस राह पे जा रहे हो। क्लियर? और डेली 15 एमसीक्यू करने ही है। हाँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा खुद से, आप बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं केमिस्ट्री कवर करता हूं 9 से लेकर 12th, नीट, सीयूईटी सब इन्फिनिटी लर्न पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको शुरू के 4 चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, इनकी मैं आपको पीडीएफ पकड़ा दूंगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब डे 2 जो है उसमें बाकी चैप्टर खत्म कर देंगे, कुछ है ही नहीं, बाकी चैप्टर खत्म कर देंगे। मैं बोल रहा हूं तुम आधा दिन और ले लेना अगला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, एसिड बेस सॉल्ट तीनों खत्म कर देंगे, क्योंकि ये बहुत हल्के हल्के 6 और ये 3, एसिड बेस सॉल्ट 3 नंबर का ही आता है, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का आ जाएगा बस, इससे ज्यादा तुमसे पूछेगा ही नहीं। क्लियर है? ये है। अब ये है ब्रह्मास्त्र। एक बारी अगर तुम चैनल खोल के देखोगे तो ये चैनल पे आपको शेड्यूल्ड मिलेंगे। मैं आपको चैनल भी खोल के दिखा देता हूं, शायद जो तुम लोगों को लगा हो। ये है रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन। इससे यूनिक, इससे एनिमेटेड, इससे अच्छी पूरे यूट्यूब पे आपको पीपीटीज नहीं मिलने वाली है। ये आपको मैं फ्लैश कार्ड की फॉर्म में आपको पूरे चैनल पे मिलेंगे, और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जिससे आप पढ़ो। हर एक वीडियो मैंने 10-15 मिनट की बनाई हुई है, आप फटाफट पढ़ो और ये चैप्टर रिवाइज कर लो। 25 नंबर पक्के हैं दोस्त। क्लियर हो गया है ना? तो केमिस्ट्री में कोई भी मुझे यहां पे ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि मास्टर ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। जितना मैं बोल रहा हूं उतना कर लेना। डन है? आ जाओ, मैं तुम्हें चैनल पे भी दिखा देता हूं फटाफट से, जो तुम्हें लग रहा हो कि मास्टर कहां है ना? तो चैनल पे आ जाना। यहां पे तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, और इस पर डाल देते हैं इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th क्लास भी चल रही है। अब यहां पे अगर आप आओगे वीडियो सेक्शन में, तो वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा, ये रहा मेरा मेटल नॉन मेटल, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2 तारीख, उसके बाद आपको मिल जाएंगे 2 तारीख को। ये है तो एक दिन 2, 3, 4, 5 में आपके चारों के चारों चैप्टर खत्म है। क्लियर? डन है? अच्छा, अब आ जाते हैं आगे फटाफट से बाकी के चैप्टर, बाकी की बातें भी अपन कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं डे 3, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन करना है डे 3 पे। मेरा लेंस फॉर्मूला, मेरे टाइम पे लेंस फॉर्मूला से पक्का क्वेश्चन आता है, तुम्हारे टाइम में भी ऑब्वियसली आएगा। क्लियर है? रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सॉल्व 20 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है ये। अगर ये नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा, है ना? फटाफट से डे 3 का स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं डे 4 पे, लाइफ प्रोसेस। क्लियर? ये अपना हो गया। उसके बाद आते हैं लाइफ प्रोसेस। अब देखना, मैंने थोड़ी सी चीजें फ्लक्चुएट करी हैं। लाइफ प्रोसेस में जब आप आओगे 9 मार्क्स का आता है, छोटे छोटे टर्म्स है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ठीक है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ये किसकी बात में कर रहा हूं? एग्जाम्पल्स भी हैं और एग्जाम्पलर। नहीं पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होते हैं? गूगल पर डाल देना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आ जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी पढ़ाई कर लेना। सारे एमसीक्यू ही रहते हैं आपके। क्लियर? डन है? यहां पे ये तो तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया। नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 7 नंबर का आता है। मेंडल्स लॉ आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, मैं पढ़ाती हूँ। मोनोहाइब्रिड हो गया और डाईहाइब्रिड क्रॉस, 2 ही टाइप के क्रॉस है। डीएनए और सेक्स डिटर्मिनेशन, डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इवोल्यूशन थ्योरीज, नेचुरल सिलेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ये तो तुम लोग हो, जिस हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है ना, तुम लोग और बंदरों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब जो बचा हुआ है उस पर अपन बायो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो 2 चैप्टर्स अपने पास बचे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना? इसमें नर्वस सिस्टम या नर्व्स और हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनेप्स इसके मैं बारे में बात कर रहा था। बस बायोलॉजी के डायग्राम्स जो हैं वो 4 से 6 दिन में आपको रिवाइज करने ही हैं। देखो, ये 4, ये 5, ये 6, 3 दिन मैंने बायो को दे दी। हालांकि केमिस्ट्री का मैंने 1 दिन कम रखा हुआ है, ताकि, क्योंकि वो मैं पढ़ा रहा हूं ना भैया, तुम लोग कर लोगे 2 दिन में, तुम उसका बाकी कोई रिवीजन जो है वो करना है ना? ये मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं वापस से। देखो, ये देख रहे हो तुम लोग, ये समझे फिजिक्स को डे 3 के बाद, लाइट के बाद अपन इसको गैप देंगे और फिर वापस आ जाएंगे कहां? डे 7 पे। डे 7 पे अपन इलेक्ट्रिसिटी पकड़ेंगे, ओम्स लॉ।
ये ऐसे टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही भाई। ओम्स लॉ को कुछ चेंज थोड़ा ना कर देगा, ठीक है। सीरीज, पैरेलल सर्किट्स हो गए, हीटिंग इफेक्ट और पावर कैलकुलेशंस, है ना, ये चीज है। 15 न्यूमेरिकल डेली लगाने हैं, 15 न्यूमेरिकल डेली यार। साइंस ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा होता है साइंस और मैथ्स, बाकी क्या ही है, क्लियर। तो ये चीज है। उसके बाद आ जाते हैं डे 8 पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया। मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट्स है ह्यूमन आई, तो भैया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट 6 नंबर का आता है, एक ही दिन में कर लोगे। ह्यूमन आई 2 नंबर का आएगा सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर बढ़ा देगा तो ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये 6 का आएगा, ये भैया तुम्हारा 4 का भी आ सकता है, ये तुम्हारा 5 और 3 का भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल 8 नंबर का ये आपका निकल के आता है। ये क्लियर हो गया। फ्लेमिंग्स रूल है ना, फ्लेमिंग्स रूल आपको ध्यान होगा, ठीक है। मोटर, जनरेटर, आई डिफेक्ट्स आपको पता होने। आई डिफेक्ट्स है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब। अरे इतना तो मुझे भी याद है क्योंकि मुझे खुद क्या है, मायोपिया। एनीवेज आगे बढ़े, ये था अपने पास पूरा। अब आ जाते हैं डे 9 पे। वो जो 5 नंबर बचे हुए हैं, अरे 25 केमिस्ट्री, 25 बायो, 25 फिजिक्स हो गई है। वो जो 5 नंबर बचे हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें अपन क्या करेंगे, इकोसिस्टम वेस्ट, ये सब है। और क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, वो है। आफ्टरनून और इवनिंग में, इसी दिन में, क्योंकि मॉर्निंग में ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसी में आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं प्लीज। ये सीरियस चीजें हैं, इसको तुम ये मत समझना कि बस कुछ भी चल रहा है, नहीं। डे 9 पे आपने जैसे ही कवर किया, उसके बाद आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, डायग्राम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लिया। आ जाओ डे 10 पे, खेला होने वाला है डे 10 पे। डे 10 को मैंने टिपिकल बनाया है, तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला बनाया, रियलिटी चेक वाला है। जब आप डे 10 पे आओगे, आपने पूरा सैंपल पेपर सुबह सुबह सॉल्व करना है। सुबह 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए। अगर तुम 7 बजे के बाद उठते हो तो वो तुम स्टूडेंट वाले फेज में नहीं हो, फिर तुम कुछ और ही दुनिया जी रहे हो, फिर तुम बर्बादी की राह पे हो। अभी मजा आ रहा होगा, तुम बोलोगे मास्टर मैं तो कुछ बर्बाद नहीं हूं, अभी नहीं, ये मैं 5-6 साल की बात कर रहा हूं, क्लियर। 5-6 साल बाद तुम्हारा क्या होगा, आफ्टरनून में पूरे जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, मैं मॉक टेस्ट किया, एनालाइज किया कि भैया इसमें तो लगे पड़े हैं, अगर वो नहीं आता है तो आप उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको उसको पूरा रिवाइज करना है, क्लियर। क्विक रिवीजन फिर से आपको डे 10 पे पूरा बढ़िया तरीके से कर लेना है। यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम, बढ़िया बात है, ठीक है। डेली रूटीन, मॉर्निंग में थ्योरी प्लस नोट्स, ठीक है। आफ्टरनून में 1.5 घंटे, इतना कर लो बस भाई। मैं तुमसे 2, यहां पे हो गया 3, और ओवरऑल 4 घंटे। 4 घंटे साइंस को देने हैं, साइंस को 4 घंटे सिर्फ 10 दिन के लिए। 40 घंटे पढ़ ले यार, मैं बोल रहा हूं 80 में से 80 लाएगा, 79.5 भी नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। आफ्टरनून में न्यूमेरिकल वर्कआउट गए, इवनिंग में आपने एमसीक्यूज करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोने से पहले क्विक रिवीजन, सोने से पहले हमेशा क्विक रिवीजन करो, फटाफट क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो आपको करना है, डन है। अब जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ये वाला है ना। पोमोडोरो टेक्निक की जरूरत नहीं है, 2-2 घंटे जब पढ़ रहे हो तो तुम क्या पोमोडोरो बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं मस्ट फोकस हाई वेटेज पे आ जाऊं तो मेटल नॉन मेटल है, यहाँ पे लाइट है, लाइफ प्रोसेस है और हेरिडिटी है, क्लियर। ये है, इतना ही कर लो। देखो 10, 20 और ये 30, और वहां पे हो जाएगा मेरे पास 36 नंबर, तो यही रहे, ये रहे, है ना। कुछ नहीं आता है तो ये तो सबसे पहले आपको करने ही करने हैं। ये रहा आपका स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला शीट्स, जैसे मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स दी हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। फ्लैश कार्ड्स मैं आपको दूंगा केमिस्ट्री के, बाकी वाले एजुकेटर्स आप एजुकेटर से मांग लेना। डायग्राम्स आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा डायग्राम है वो ऑब्वियसली बायोलॉजी से आएंगे। एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज डेली करने हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस प्लीज लगा लीजिएगा, ये हवा में बातें नहीं चल रही हैं, इतना आपको करना पड़ेगा तभी नंबर आएंगे, नहीं तो फिर रहो फिर वही 35, 40, 45 वाली कैटेगरी में, क्लियर है। बस आ जाओ एनसीईआरटी। तुम लोगों ने, मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है एनसीईआरटी को छोड़ के। तुमने मतलब एनसीईआरटी भी है तुम्हारे पास, तुमने उस एनसीईआरटी के कोरे कागज है, बाकी सबको तुमने इतना खरीद रखा है क्योंकि इतना पागल बनाया गया तुम्हें पूरी साल, है ना। अब आ जाओ, अब सुधर जाओ, एनसीईआरटी फिर से वापस पकड़ लो एनसीईआरटी, ठीक है। मेमोराइज नहीं करना है, ज्यादा मेमोराइज करोगे तो एग्जाम में बैठोगे ब्लैकआउट हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा ब्लैकआउट हुआ, जो रटा हुआ था वो बाहर हो जाता है, जो समझा हुआ है वही रहेगा। 80% आपका ब्लैकआउट होगा अगर तुमने रट के चीजें रखी हुई है, क्लियर है। पीवाईक्यूज आपको करने हैं, हम लोग चैनल पे भी कराएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। और ये तो तुम लोग खुद कर भी नहीं पाओगे। एक दिन 10 घंटे पढ़े, तबीयत खराब हो जाएगी, 4 दिन बर्बाद होंगे ना भैया। डेली थोड़ा सा तू डेली 4 घंटे, मैंने बोला ना 4 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंस पढ़ो। एक तुम्हें बहुत बढ़िया चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी आने वाली है। केमिस्ट्री बायो, ये मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल चैप्टर वाइज मार्क्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, बस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं, ये ऑफिशियल तो मैंने इसके बारे में तुम्हें बता दिया है। अब अगर मैं बात करूंगा कि भाई ये जो चीजें हैं, कॉमन मिस्टेक्स वाला हो गया, एनसीईआरटी जो है
उसको अपना घर बनाना है ना। सक्सेस मंत्रा क्या है भाई? कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 10 घंटे पढ़े, 4 घंटे छोड़ दिए, 15 घंटे पढ़ लिए, एक दिन मर गए, अगले 7 दिन तक गायब हैं, ये नहीं चलना है। डेली 5 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। क्लियर है? आई होप तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि एग्जैक्टली मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां पे ब्लाइंड्स लगा लो, जैसे घोड़े के लगे होते हैं, यहां पे ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, तो घोड़े के ऐसे ही अपने यहां पे लगा लो कि भैया अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसा अभी है वैसा 2 महीने बाद भी वैसा ही होगा। कुछ तुम्हारा वहां पे कुछ नहीं हो जा रहा, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। 1-2 लाइक अगर नहीं करोगे, 1-2 रील नहीं देखोगे तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। हाँ, अभी तुम ये उल्टा काम करोगे, तुम्हारी जिंदगी में प्राइमरी जो काम है वो उस पढ़ाई छोड़ के बाकी कुछ और है, तो दोस्त गलत राह पे हो, अभी टाइम है, इसको सुधार लीजिए। नहीं तो एक बार रिपोर्ट कार्ड आ गया, एक बार मार्कशीट बन गई, तो दोस्त ये मत बोलना कि 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। यही डिसाइड करेगा। ये पता ये डायलॉग कौन मारता है? ये भी डायलॉग उसने मारा हुआ था जिसने जिंदगी में सब हासिल कर लिया था। तो अगर ये डायलॉग मारना है ना, तो पहले जिंदगी में सब हासिल करो, तब और हासिल यहीं से होगा। यही तुम्हारा एक नींव है, यही तुम्हारा बोलते नहीं है फाउंडेशन, तो यही तुम्हारा फाउंडेशन है, यहां से बिल्डिंग खड़ी होगी। क्लियर है? पढ़ाई करिए, नौटंकी मत करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। केमिस्ट्री पढ़ते रहना, तुम्हारी सब कुछ कराऊंगा। क्विक रिवीजन जितने भी हैं यहाँ पे सारे उसको चारों चैप्टर के आपको देखने हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।